अभी हम मौजूद है जनपद महाराजगंज के विकासखंड घुगली का पकड़ियार बिशुनपुर गांव है। यहाँ हमारे पीछे देखिए ये तमाम जो घर जला हुआ दिख रहा है ये हरिजन बस्ती है। और यहाँ कल रात को इतना भयानक आग लगा कि इसमें तकरीबन 25 से ज्यादा परिवारों का घर उजड़ गया। घर में एक दाना भी नहीं बचा, पूरी तरह से इनका पूरा घर जल गया है। ये तमाम लोग हैं, इनके ऊपर अभी दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसका हम आप लोगों के सामने हम दिखा भी नहीं सकते और ना ही बता सकते हैं। ये तमाम लोग हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामस है। कौन सा घर आपका था जो जला है? क्या पहले वाला घर था। कितने लोग रहते थे आपके घर में? हमारे घर में 6 बच्चियां हैं और एक लड़का था एक्सपायर कर गया। अभी 6 बच्चियों के साथ आप केवल वृद्ध माता पिता रहते। घर में कुछ बचा भी है कि सारा जला? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बचा। बचाने की कोशिश करते थे लेकिन कुछ नहीं बचा। मौके पर जनपद से कोई अधिकारी आया था जायजा? नहीं सर, लेखपाल साहब आए थे और सब लिख लेकर के गए हैं। अपना जो भी लिखना होगा वो लिख करके गए। हमारे ग्राम सभा के प्रधान नहीं आए। कोई मदद मिला है सरकार की? नहीं, कोई मदद नहीं मिली आज तक। कोई मदद, इतनी वक्त समय हो गया, 24 घंटे का कोई मदद नहीं मिली। चलिए आपको दिखाएं, यही वो जगह है। और इतना ही नहीं, इसके पीछे भी तमाम मकाने हैं जो पूरी तरह से जल करके राख हो गई। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि घर में कुछ भी नहीं बचा है। पूरा छत, पूरा घर जल करके राख हो गया। ये तमाम महिलाएं हैं, तमाम बहनें हैं जिनके ऊपर वर्तमान में दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि हम चाह करके भी उसको आप लोगों के सामने दिखा नहीं सकते हैं। तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सुस्कला नाम है। आपका भी घर जला है? हाँ, हमारा जरा है। घर में कितने लोग रहते थे? 10 आदमी। अच्छा, घर जल गया, कुछ बचा है कि नहीं बचा? नहीं, हमारा घर में कुछ नहीं बचा है। कैसे आप लोग खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे आप लोग? दुआरे पर रहते हैं सब, दुआरे पर। खाना वाना आप लोगों ने खाया? नहीं, आज तक 24 घंटा हो गया, कोई नहीं आया है पूछने। अच्छा, इतना तेज धूप है दादी, आप लोग कहाँ रह रहे हैं घर जलने के बाद? और तो अपन में बाने जा इधर उधर। सुबह से कुछ आप लोगों ने खाया हुआ है? केहू खाए पानी नहीं भेजोले साहब, हमनी के वही तरह भूखे बच्चे मरत ना। अन केहू पूछल बा जे मन हतोन पचे कुछ खइबे पिएबे, कौन दुख बा, का परेशानी बा। एक लड़का हमार बीमारी से मर गए, 6 गो बच्ची है, पूरा मकान हमार जल गए, कुछ बचल नहीं बा। राशन पताई ओढ़ना पताई, बिको गहना बर्तन कुछ नहीं बचल। सरकार द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई मदद मिला है? कुछ नहीं मिला। कितन छाक कर रहो। खाना आप लोग कैसे खा रहे, कहाँ रह रहे हैं? खाना नहीं खाए अभी तक, कोई नहीं आया ना पूछने खाए हो कि पियो, पूछ रही क्यों कोई नहीं पूछा, ना कोई आया जांच करने। बस निकाल साहब आए, वही लिखा पढ़ कर लिख गए। आग कब लगी थी? आग कल 4 बजे के लगभग 4 बजे टाइम में आग लग 4-5 दोपहर से लगा था 2 बजे तक, जब शाम जलते जलते पूरा 4-5 बजे तक तब सब जल के खत्म हो गया। घर में कुछ बचा होता है कि नहीं बचा? नहीं साहब, बचल घर कुछ नहीं कर, सारा जल के खाए का कुछ नहीं खेला। भोजन करौले बना, लड़की के बराती आई पूरा भोजन, पूरा हर जन बस्ती के उहे करौले बना। दूसर केहू नहीं पूछले बा तनी भोजन करबा, या कुछ पानी नहीं आइल बने साहब। हमरा कुछ पानी के देकर नहीं, हम बोरा चठी नहीं बिछा के सुते के बाद हम कल्ला नहीं भेजल है। राखी पार्टी से सब उड़ गया था। हई मतलब गए दिल्ली वाले आगे मदद करता। 4 गो बकरी हमार जेल के ही मरी। अच्छा, कोई जनपद से बड़ा अधिकारी आप लोगों से मिलने के लिए आया? नहीं, थाने सिपाही आयल बने, एक बेग सिपाही आयल बने, सारा लिख के लेकर गइल बने। आज रात में एक 100 नंबर के गाड़ी आयल बा, बकरे केहू नहीं पूछले बा। आप लोग सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया? कुछ नहीं केहू खइले बा। यही आपका मायके है कि यही आपका घर है? नहीं मायके। अगर कोई इंसान भी कोई जला है कि क्षति हुआ किसी का? नहीं, जानवर सब जले हैं। जानवर सब जले। तो आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कल से पहले ये तमाम चारों तरफ भले ही झोपड़ी की मकान हुआ करती थी, लेकिन ये इसमें लोग परिवार रहा करते थे। अभी वर्तमान में स्थिति आप देखिए, चारों तरफ केवल राख ही राख दिखाई दे रही है। हमने तमाम लोगों से यहाँ बातचीत किया, उन लोगों ने साफ तौर पे कहा, और उस बातों में इतना दर्द झलक रहा है कि शायद आपकी आंखों से आंसू भी निकल जाएंगे, क्योंकि ये लोग कल ही से बिना कुछ खाए पिए उपवास करके बैठे हुए हैं इस कड़कती धूप में, जहां हम और आप बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। वहीं ये तमाम महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस कड़कती तपती धूप में घर के छत के बिना ये लोग धूप में बैठ करके किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे। वहीं पेट की बात करें तो ये लोगों के
कल ही से इन लोगों के पेट के अंदर एक भी अनाज नहीं गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय इन लोगों के ऊपर कितना दुख है, इन लोगों के अंदर कितना दर्द होगा। वही तमाम नेताओं जो वोट मांगने के लिए हर गांव में जा रहे हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, तमाम नेता आज इस गांव में आने की आवश्यकता है, लेकिन कोई भी नेता इस गांव में अब तक नहीं आया। 24 घंटे से ज्यादा हो गया। यहाँ का तमाम लगभग 35 परिवारों का घर जल गया है, लेकिन कोई भी नेता यहाँ झांकने के लिए नहीं आया, क्योंकि यह भी इंसान है और तमाम नेताओं को यहाँ आना चाहिए, क्योंकि राजनीति हर जगह नहीं हो करके इंसानियत सबसे ऊपर रखना चाहिए। और इंसानियत के वजह से इस गांव में, इस परिवार, इस हरिजन बस्ती में तमाम नेताओं को आना चाहिए और इनके मदद के लिए सबको आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन शायद हमारे देश में ऐसे नेता नहीं है जो गरीबों की मदद करें। जब वोट मांगने की बात आती है तो तमाम लोग हरिजन बस्ती में चले जाते हैं, तमाम जगहों पे चले जाते हैं और लोगों से अपील करते हैं, वोट मांगते हैं। लेकिन जब मदद की बात आती है, जो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, मदद के नाम पे उस जगह पे जाने से बिल्कुल भी कतराता है। आप देखिए, ये घर था, कल इस घर में कई परिवार रहते होंगे। इसी घर में वो लोग सोते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से, इस घर में केवल और केवल राख दिखाई दे रही है। तो आपको हम बता नहीं सकते कि इस परिवार के लोगों के अंदर कितना दर्द है। इस परिवार में रहने वाले लोग कितने इस समय परेशान होंगे, भूखे हैं, परेशान हैं। लेकिन शायद अब तक इन लोगों तक जिस प्रकार का मदद मिलना चाहिए, उस प्रकार की मदद इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। हमने तमाम लोगों से बात किया, लोगों का दर्द उनके बातों से झलक रहा है। कल से ये लोग खाना नहीं खाए हैं और इस तपती धूप में, घर के बाहर तपती धूप में, दोपहरिया में ये लोग घर के बाहर रह रहे। यह भी मकान जला हुआ है। आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना विकराल रूप धारण किया होगा, जिससे कि अब पूरा हरिजन बस्ती का तकरीबन 40% से ज्यादा मकान जल करके राख हो गए हैं। इसके ठीक सामने देखिए, ये तमाम जो बिल्डिंगें थी, चाहे वो झोपड़ी की रही हो, चाहे कच्ची मकान, चाहे पक्की मकान, तमाम मकान जली हुई है। और उस मकान में जितना राशन रखा हुआ था, जितना सामान रखा हुआ था, वो सारा सामान जल करके राख हो गया है। इस परिवार की, इस मकान की स्थिति आप देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू निकल जाए, क्योंकि इस घर में सबसे कष्ट की बात यह है कि इस घर में पढ़ने वाले बच्चे थे और उनके किताबें तक जल गई है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। अनाज राशन के साथ साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनकी किताबें भी जल करके राख हो गई है। आपका घर है? हमारा क्या नाम है आपका? विनीता। इसमें कौन कौन रहता था? बस हमारे सास ससुर देवर सब अलगे रहते हैं। सब हमारे 2 बच्चे, हम सब अलगे रहते हैं। हमारे बेड था, उसके बाद से पूरा गहना था, कपड़ा था, एक भी नहीं बचा था। आप लोगों ने कुछ खाना वाना खाया कि कुछ भी नहीं। कल वही शाम को वही खिलाए थे। कल बारात आई थी तो वही अपने घर से ला करके नाश्ता और भोजन करवाए, और सभी बच्चों और महिलाओं को और पुरुषों को। किसी के जान का नुकसान तो नहीं हुआ? जान का नुकसान नहीं हुआ, 2-4 जो कि बकरियां मरी है। बकरियां मरी। ये आपके घर में किताब जला हुआ दिखाई दिया, बच्चे पढ़ते थे? हाँ, बच्चे छोटा पढ़ता था, और भी बच्चे जो पढ़े हैं पहले, उनका जो है कि तो किताब था, कुछ हमारा किताब था। हम सोचते थे उसका दवा जला है, होम्योपैथ का जो है कुछ प्रैक्टिस करना चाहते थे, तो सोचे कि कुछ पैसा व्यवस्था करके फिर हम करेंगे दुकान। लेकिन तब तक बीच में दवा भी जल गया और आशा भी नहीं लग रहा है। जनपद के बड़े अधिकारियों से कुछ मदद वगैरह आप लोगों को मिला है? अभी कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त भी कहीं घर है? नहीं। अच्छा, अभी आप दुल्हन है, यहाँ शादी करके आई होंगी, घर जल गया, कहाँ रह रहे हैं आप लोग? इसी तरह से घाम में बैठे थे दिन भर धूप से। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, जिलाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे आप? आज अभी तक कोई आए थे नहीं, बताइए। हम लोग इसी तरह धूप में मरेंगे। 2 हमारे बच्चे हैं, धूप में लेकर बैठे थे सारा दिन। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देख करके आप सभी के आंखों से आंसू छलक जाएंगे, क्योंकि जितना दर्द अभी वर्तमान में इन तमाम लोगों के अंदर है, उस दर्द को शायद बहुत कम ही लोग महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जिसके सर से छत उठ जाता है, जिसके सर से रखा हुआ उसके घर में सारा अनाज जल जाता है, वो अपने आप में कितना दुखदाई होगा, वो यही लोग जानते होंगे। और इस जहाँ 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है, वही तपती धूप में ये लोग बेचारे पूरे दोपहरिया, पूरे दिन रात ये लोग बिना छत के धूप में गुजार रहे हैं। ये देखिए, गेहूं है,
अनाज और यह भी कितने बुरी तरह से जल करके राख हो गई है। अब ये खाने योग्य भी नहीं बचा है। और यही वो अनाज किसान किसी तरह से मेहनत करके बेचारे अनाज उगाते हैं, उगा करके इसको रखते हैं, लेकिन यह भी चारों तरफ से पूरी तरह से यह भी जल करके राख हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिली थी कि घर में रखा हुआ सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ था, जिसके वजह से इन परिवार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। और इतना ही नहीं, अभी हमने तमाम परिवारों को दिखाया, इसके अलावा भी कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे मकान हैं जो जल करके पूरी तरह से राख हो गई। हम वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे और ये स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि ये जितने भी गरीब है, जितने लोगों का मकान जला हुआ है, कि अविलंब इनका मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव का माहौल है और चुनाव में तमाम नेताएं जो होते हैं वो क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन अब तक इस ग्राम सभा में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, लेकिन यहाँ कोई भी नेता पहुंचा नहीं था। कोई नेता आया था कि नहीं यहाँ पे? घर में देखिए कितना सामान ठीक, ये मकान किनका है? हमारे है, आपका है? हमारे बड़े पकोई का है। कोई नेता आप लोगों की मदद के लिए आए थे? नहीं, के बोरा नहीं दिए ले बा, के पास के चार पानी हम तक नहीं दे, सारा नलका भी गोली गोली बन बके पानी नहीं के पूछे ले बा कि का तन पिए बजा कैसे बारा जितना प्रधान मुखिया बाने, बाकी किसी दुआरे पर नहीं है। हमने कुछ समझावले बाले चुपाइया सोले के तने का कुछ बा बचल बा चाहे नहीं बचल बा, हम बानी, हम कुछ मदद करब, केहू साहब दुआरे पर आइल नहीं बा। क्या कहना चाहेंगे? आपका भी कितना सामान जला हुआ है? हमारा साइकिल था, सिलाई मशीन था, यही सब जा रहा है। गेहूँ, हाँ, गेहूँ चावल सब जल रहा है। आप कितना नुकसान आपका है? साइकिल, दो थान बिक्को, कपड़ा लत्ता, चौकी और उधर कटरन है, सारा जल गया है। क्या जला आपका? क्या नुकसान हुआ? चौकी जरल बा, सिलाई वाला मशीन जरल बा, चावल दाल जरल बा, एठो बिक्को जर गइल बा, सब तो जर गइल बा। खाने के लिए कुछ बचा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं बचल बा। अब झोपड़ी देखबो कहीं सब उमस हुआ से हम बबिन के आवत नहीं, सब तो जर गइल बा। एक और भी मकान यहाँ पे है, एक और भी मकान हमारे वहाँ का बिल्कुल सारा जल गई बा, सोफा जल गई बा, उसमें भी तमाम नुकसान हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैमरे के माध्यम से इस वीडियो को देख करके कि कितना नुकसान हुआ है। घर में रखा हुआ तमाम सारी चीजें हैं जो जल करके राख हो गई है। आपका घर है? हाँ, हमारा घर है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रबड़ा है। रबड़ा। क्या क्या जला दादी आपका? 3 पेटी साड़ी जल गई है, बिल्कुल जल गई बा, सामान लइकन के दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ आइए, यहाँ आइए। क्या क्या जला आपका? चौकी जल बा, बिल्कुल जल बा, 3 पेटी कपड़ा जल गई बा, साड़ी, एगो बकरी जल गई बा। घर में रखा हुआ गेहूं चावल भी जला हाँ, है? गेहूँ चावल, ओढ़ना बिछौना सब जल गई बा। आप लोगों ने कुछ खाया कि नहीं खाया? कुछ नहीं के कुछ ही नहीं आइल बा हमने के। ओई हेते बच्चा, छोट बच्चा, हेते बच्चा बाना सब ले कोई पतर में लेके बानी जाओ, ठंडी में को चौका बाबू ले को होपी पर तो बन ले रखे, तन बरसाती नहीं किन कर दिया हमने के छावे बनावे के। अभी सब कुछ जल कर आप लोगों का खत्म हो गया है। आगे कैसे खाना बना आप लोग खाएंगे? आ कैसे खाइब जा, का खाइब जा, ओई तरह रह जा, उपासे मरब जा, पाए पर बिगड़ गल बा, पानी भी नहीं मरत जा, खैले भी नहीं मरत जा, कैसे खाइब जा। तो एक और मकान है और इनका भी बेहद नुकसान हुआ है, क्योंकि इनका मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ मकान था। अभी आप तो कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि घर में रखा हुआ जितना भी सामग्री था, जितना भी सामान था, वो सारा सामान जल के राख हो गया। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि घर में छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे थे, उन बच्चों की किताबें तक जल करके राख हो गई है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि ये अनाज चावल रखा हुआ था। ये बेहद छोटे छोटे किसान हैं जो किसी तरह से कुछ अनाज खेत में उपज करके लाते हैं अपने खाने पीने के लिए, लेकिन इस आग की त्रासदी में, इस विकराल रूप आग धारण जो किया था, उस त्रासदी में अनाज के साथ साथ इनका पूरा मकान जल करके राख हो गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि जहां सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, जहां तमाम नेता लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर गांव में वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गाड़ी 4 पहिया वाहन लेकर के पहुंच जाते हैं, फॉर्च्यूनर लेकर के पहुंच जाते हैं, इनोवा लेकर पहुंच जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन वहीं जब
इस प्रकार का आपदा उसी ग्रामीण उसी वोटरों के ऊपर जब पड़ता है तो बड़ा सवाल यह है कि वही नेता कहाँ छिप जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये हमने तमाम लोगों से जब बातचीत किया तो इनकी बातों में जो दर्द झलक रहा था उस दर्द को हम बयान नहीं कर सकते हैं। जितना दर्द इन लोगों के बातों में है, जितना दर्द इनके अंदर है, हम चाह करके भी बयान नहीं कर सकते। केवल निवेदन करेंगे स्थानीय प्रशासन से, जो तमाम नेता उन सबसे निवेदन करेंगे कि इस तमाम लोगों का मदद किया जाए, जो घर मकान जला है उनका मदद किया जाए। बाकी आप लोग ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।